नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो सॉल्यूशन ऑफ प्री बोर्ड एग्जाम टेकन बाय डीओई यानी दिल्ली सरकार के द्वारा जो सत्र 2023-24 में दिनांक 18 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था स्टैंडर्ड मैथ का, जिसका कोड 041 है इवनिंग शिफ्ट का, उसका पार्ट ई लेकर के उपस्थित हो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 से 38 आता है, जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें आप देखेंगे जो कि 4 सवाल होते हैं। एक उसमें अथवा होता है और 4 नंबर के सवाल होते हैं और 4 गुने 3 यानी टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आइए सवाल को देखें। इसमें एक सवाल दिया है, क्लॉक टावर जिन्हें आमतौर पर घंटाघर कहा जाता है, जिस किसी समय शहरों के प्रमुख स्थानों पर लगाए जाते थे। कलाई घड़ी पर जब आम जनता की पहुंच से बाहर थी, तब घंटाघरों का उपयोग समय देखने के लिए किया जाता था। ये वही उस अब कह रहा है, कक्षा 10 के विद्यार्थी श्रीनगर के शैक्षणिक यात्रा के दौरान एक ऐसा घंटाघर देखते हैं कि विद्यार्थी घंटाघर के आधार से 75 मीटर, तो हमें इसमें देखिए जो आपको कह रहा है वहाँ अंडरलाइन करते चलिए। कक्षा 10 के विद्यार्थी श्रीनगर के शैक्षणिक यात्रा के दौरान एक ऐसा घंटाघर देखते हैं। एक विद्यार्थी घंटाघर के आधार से 55 मीटर की दूरी पर बिंदु ए पर खड़ा है। जमीन पर स्थित बिंदु ए से घंटाघर की घड़ी बी और घंटाघर के शीर्ष सी के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये घंटाघर में घड़ी है और ये शीर्ष है, और यहाँ पे कोई आदमी मान लीजिए खड़ा है, तो इस तरह से कोण बनाएगा। तो ये हो गया, आपको कह रहा है ये ए है, ये बी है, सॉरी बी है घड़ी और सी है शीर्ष। यहाँ पे डी मान लेते हैं। ये कह रहा है 45 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। ये इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। आइए इसको सही से बनाएं। तो ये कह रहा है जो कि उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई परिस्थिति को दिखाने के लिए एक आकृति बनाइए। जैसे ये दिया हो वैसे ही आकृति आपको बनानी है। तो आइए यहाँ वैसे भी बना सकते हैं, या ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पे ए है, ये ए बिंदु है, यहाँ पे घड़ी है और ये शीर्ष है। तो घड़ी से शीर्ष की यानी इससे इसको मिलाया, फिर इससे इसको मिलाया। अब ये कह रहा है जो कि इसका नाम बी दिया हुआ है, इसका नाम सी दिया हुआ है, और यहाँ मान लेते हैं डी बिंदु है। अब और क्या कह रहा है, इस पे आधारित सवाल पे देखते हैं। ये कह रहा है जो कि 45 डिग्री का कोण ये बना रहा है, 45 डिग्री का, और ये 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है ये। अब घंटाघर के आधार से 55 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो यानी ये 75 मीटर, ये 75 मीटर दिया हुआ है। अब आपको ये तो हो गया आपको सवाल का वेल लेवल डायग्राम जो है दिखाने के लिए आकृति बनाए, तो आकृति हमने बना दिया। घड़ी की जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी घड़ी की जमीन से ऊंचाई, यानी बी है घड़ी। तो हम चलते हैं ट्रायंगल। एक तो पहला तो ये हो गया। अब कह रहा है ट्रायंगल, दूसरे के लिए ट्रायंगल बी डी ए बी डी में यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो देखिए ये और ये दिया हुआ है, तो उसके लिए tan 45 डिग्री बराबर होगा आधार बटे लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन में ए डी। तो बी डी की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 होता है, और बी डी की वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, और ए डी बराबर 75 दिया हुआ है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 75, और ये मीटर है। तो लिखे घड़ी से जमीन की ऊंचाई, घड़ी से
जमीन की ऊंचाई कितना हो गया? 75 मीटर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है घड़ी और घंटा घर के शीर्ष के ऊंचाइयों के बीच का अंतर ज्ञात कर। यानी ये निकालना है घड़ी और घंटा घर के बीच जो है ये निकालना है। तो पहले हम चलते हैं ट्रेंगल ट्रेंगल ए सी ए डी सी में, ए डी सी में यहाँ पे 1060 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा सी डी अपॉन में ए डी। तो 1060 की वैल्यू तो आपको पता है जो कि √3 होता है, और सी डी की वैल्यू आपको पता है दिया नहीं है, और ए डी की वैल्यू तो 75 है। तो सी डी बराबर में हो जाएगा 75√3। अब देखिए √3 की वैल्यू आपको दिया हुआ है या नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सी डी इजकल टू निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? घंटाघर और घड़ी के बीच की दूरी, तो ऊंचाई, तो यानी बी सी बराबर में, तो ये सी डी जो होगा, सी डी बराबर में क्या हो जाएगा? बी डी प्लस सी डी हो जाएगा, बी डी प्लस बी सी बराबर में 75/3, यानी ये प्लस ये बराबर में 75/3। अब बी डी की वैल्यू तो हमने निकाला है 75, तो ये हो गया 75 प्लस बी सी इजकल टू 75√3। तो बी सी बराबर में हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो यानी 75 और √3 माइनस 1, ये इतना मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपको घड़ी और घंटाघर के शीर्ष के ऊंचाइयों के बीच का अंतर, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल इसी में जो दिया हुआ है, अब इसी में कहता है यदि विद्यार्थी घंटा घर से दूर जाता है और घड़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी घड़ी पहले जहाँ पे था तो देखिए घड़ी तो इस तरह से था, अब घड़ी से ये थोड़ा सा दूर जाता है और उन्नयन कोण दूर जाने पे एंगल जो है कम हो जा रहा है, तो ये 30 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ पे 45 था पहले, और ये था यहाँ पे बी था, और डी हमने माना था, और ये ए था जो पिछली आकृति है, पिछली आकृति है। तो इसमें कह रहा है अब दूर जा रहा है, तो इस तरह से अब यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे मान लीजिए जो कि ई पॉइंट है। तो कह रहा है जो कि तय कितनी दूरी तय कर रहा है, यानी इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये 75 दिया हुआ था, और ये भी हमने 75 निकाल लिया था, 75 मीटर। तो अब चलिए बड़े वाले त्रिभुज त्रिभुज बी डी ई में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूले से बी डी अपॉन में डी ई, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और ये बी डी की वैल्यू तो आपको 75 दिया हुआ है, और डी ई निकालना है। तो डी ई बराबर में हो जाएगा 75√3, और डी ई में डी ई दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ ये प्लस ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी प्लस ए ई बराबर में 75√3। तो ए डी तो 75 दिया हुआ है, और प्लस ए ई बराबर में 75√3। अब ए ई बराबर में हो जाएगा, ए ई बराबर में हो जाएगा 75√3 माइनस 75, यानी 75 कॉमन आ गया, और √3 माइनस 1, तो ए ई बराबर में इतना मीटर। तो लिख सकते हैं हम इसके बीच की जो विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी जो है 75√3 माइनस 1 है, ये मीटर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 10वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों खेल के मैदान में हॉकी खेल रहे थे। इसी कक्षा की एक छात्रा प्रीति को गणित का एक प्रोजेक्ट बनाना है। वह किसी समय अपने सहेलियों वंदना और रीना, अनु और पूनम की स्थितियों को क्रम से बी आर ए पी बिंदुओं से एक आलेख
पर दर्शाता है, जैसा कि आकृति में दिया है। यानी यहाँ पे देखिए V फॉर वंदना, ये हो गया वंदना, ये हो गया P फॉर पूनम, A फॉर अनु और R फॉर रीना। ये चार शैली वंदना, रीना, अनु और पूनम, ये चारों स्थिति है। अब कह रहा पूनम और पहले इसकी तो निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। रीना का क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। और अनु का क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है। और इस ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, और पूनम की जो हो जाएगी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। अब हमें कह रहा है पूनम और रीना, तो ये पूनम और रीना के बीच की दूरी निकालनी है। तो पूनम और रीना के बीच की दूरी जो हो जाएगी फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है, पी आर बराबर में अंडर रूट एक्स का कोफिशियंट यानी 4 - 2 का स्क्वायर प्लस में 9 - 3 का स्क्वायर। फॉर्मूले में होता है ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे यूज करें तो ये हो जाएगा, ये है 2 का स्क्वायर और प्लस में ये 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, तो 4 4 + 36, तो ये हो जाएगा √40। तो 40 में से तो 4 निकल जाएगा, तो 2√10 इकाई यानी यूनिट लिख सकते हैं। तो पहला ये हो गया PR। यदि कह रहा है यदि किसी समय बॉल की स्थिति वंदना और अनु को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य हो तो बॉल का निर्देशांक ज्ञात करिए। यानी देखिए वंदना और अनु, तो वंदना और अनु ये रही, इसका मध्य बिंदु कह रहा है निकालने के लिए। तो मध्य बिंदु का इसके लिए होगा, वंदना और अनु के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 + 7/2 और 5 + 7/2, ये x का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक। तो यानी 7/2 और 12 का आधा 6, ये हो जाएगा इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक। नेक्स्ट कह रहा है किसी समय बॉल और रीना और अनु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। रेखा और अनु देखते हैं कहाँ पे है, रेखा और अनु यानी ये, तो इस तरह से ये हो गया, एक का 2 है और 3 है और दूसरे का 7 और 5 है। और यहाँ पे M1 मतलब 2:1 कह रहा है, 2 और इधर 1, तो इसका निर्देशांक x और y बराबर में जो हो जाएगा, x का निर्देशांक जो हो जाएगा x बराबर में M2x1 + M1x2 अपॉन में M1 + M2 होता है, और y बराबर में M2y1 + M1y2 अपॉन में M1 और M2 होता है, M1 + M2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करें, ये हो जाएगा x की वैल्यू 2 × 1 + 2 × 7 बटे में 2 + 1, और इसी तरह इसका हो जाएगा 2 × 5 + 1 × 3 बटे में 2 + 1। तो इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगा 2 और 14, 2 16 बटे में 3, और इसका हो जाएगा 10 और 3 13 बटे में 3। तो इस तरह से इसका निर्देशांक 16 बटे 3 और 13 बटे 3 हो जाएगा। अब इसी में कह रहा है रीना, अनु और पूनम
के निर्देशांकों को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज का नाम लिखिए और किस तरह के त्रिभुज बनता है उसका उत्तर। तो रीना, रीना, पूनम और अनु। तो देखिए इस तरह से पहले नाम लिख लीजिए। रीना का कौन, अभी यहाँ पे पूनम है, यहाँ पे रीना है और यहाँ पे अनु है। तो इसके बीच का निर्देशांक देखिए, रीना का है 2 3, अनु का है 7 5 और पूनम का है 4 9। तो इसके बीच की दूरी निकालिए पहले। तो पूनम और रीना का तो हमने निकाला हुआ था, पी आर निकला हुआ, पी आर जो था √40 था। और इसी तरह हम पी पी ए निकालते हैं। तो पी ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर। तो ये करते हैं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो जो होता है 4 - 3 यानी 4 - 7 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और 16 25। तो अंडर रूट मतलब ये आ जाएगा 5 यूनिट। और ए आर निकालते हैं, ए आर। तो ए आर बराबर में हो जाएगा 2 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 25 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 29। तो हम क्या देखते हैं, एक का 29 यूनिट, एक का 5 यूनिट और एक का जो है 40 यूनिट, √40 यूनिट। तो ये सारे जो है बराबर नहीं है, तो ये जो है विषमबाहु त्रिभुज है, विषम स्केलर ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है, एक धावक 200 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना चाहता है। वर्तमान में वह इस दूरी को 57 सेकंड में पूरी कर रहा है। प्रतिदिन वह अभ्यास से 3 सेकंड कम कर रहा है। तो यानी 57 से 3 हो गया तो 54, 54 से 3 हो गया तो कम करा तो ये हो जाएगा 51। इस तरह से वह दौड़ को 27 सेकंड तक करना चाहता है। तो ये हो गया आपको। तो ये कह रहा इसके अनुसार एपी बनाइए। तो एपी हमारा बन गया 57, 54, 51। अब 7वें दिन पूरी दौड़ करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो 7वें दिन यानी ये A1 हो गया, A1 बराबर में 57, डी बराबर में 3। तो A7 कह रहा है निकालने के लिए, तो A + 6D होता है। तो इस तरह से की वैल्यू तो आपके पास आ गया, A1 की वैल्यू 57 और ये 3 कम हो रहा है तो यानी -3 है। तो प्लस 6 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 57 - 18। तो ये घटाएंगे, 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 39 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। अब कह रहा है वह कितने दिनों में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। तो an बराबर में 27 है, an बराबर में 27 हो जाना चाहिए। तो a + n-1 d बराबर में 27 होना चाहिए। तो a की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है 57 + n-1 और d की वैल्यू -3 है। तो ये 27 होना चाहिए। तो n माइनस मतलब अब यहाँ पे आप चाहें तो एक ही साथ कर सकते, 27 और -3 से गुना करेंगे तो -3n + 3 = 27। तो हमारे पास जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यह हो जाएगा 60 - 3n बराबर में 27। तो 60 और ये माइनस हो जाएगा, -27 बराबर में 3n। अब ये घटाएंगे, 7 में से 27 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 33 बराबर में 3n।
तो यहाँ पे n बराबर में हो जाएगा 33/3 यानी 11। तो यानी वह 11वें दिन में पूरा कर लेगा, 11वें दिन में पूरा करेगा। अब कह रहा है एपी के एन पदों का योग। तो एस एन बराबर में क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला होता है। अब या ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 और a प्लस an भी लिख सकते हैं। तो उस तरह से भी हम देखते हैं। n/2 तो लिखना है, a की वैल्यू आपको दिया हुआ है, a की वैल्यू 57 और प्लस और an की वैल्यू 27 दिया हुआ है। निकाले हम, फॉर्मूले में दिया हुआ है। तो n/2 और ये 7 और 7 14 और 2 और 7 5, 2 7 और 1 8 हो जाएगा। तो ये 42 आप लिख सकते थे, 42n। एक इस तरह से भी बनेगा, और दूसरा क्योंकि इसमें कोई क्लियर कट नहीं दिया है तो आपका ये भी आंसर सही है। और वैसे SN बराबर एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, तो उससे देखते हैं n/2 और 2a, यानी a की वैल्यू दिया हुआ है आपको 57, तो 2 × 57 प्लस n-1 और d के बदले दिया हुआ -3। तो इस तरह से हो जाएगा n/2 और 114 और प्लस में -3 से कर रहे हैं तो -3n और +3। तो इस तरह से हो जाएगा n/2 और यहाँ पे 117 -3n। तो इसको एक ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 117 n-3n² 2। ये दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले को यूज करके बनाए हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।